19 मार्च का दिन है बेहद खास। आजाद हिंद फौज ने उत्तर पूर्व में आकर पहली बार फहराया था तिरंगा। आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ रोचक बातें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगुवाई में भारत की आजादी के संघर्ष में आजाद हिंद फौज ने काफी अहम भूमिका निभाई। उस दौरान जब पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध में उलझी हुई थी, तो भारत की आजादी के खिलाफ लड़ने के लिए एक बड़ा तबका अंग्रेजों के खिलाफ होना था। इसके साथ ही साथ फासिस्ट ताकतों के भी खिलाफ था। इस बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की एक सेना तैयार की। उन्होंने उसमें ऐसा जोश भरा जो सिंगापुर से होते हुए पूर्वोत्तर में दाखिल होने में कामयाब रही। पहली बार देशवासियों ने फौजी अंदाज में अंग्रेजों से अपनी जमीन वापस ली थी। आजाद हिंद फौज के मिलने से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को काफी कोशिश करनी पड़ी। अंग्रेजों को चकमा देते हुए अफगानिस्तान, रूस के रास्ते जर्मनी पहुंचना, वहां निराशा हाथ लगने के बाद सिंगापुर पहुंचना एक बहुत ही संघर्षपूर्ण यात्रा थी। इसके बाद सिंगापुर में उन्हें आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करने का अवसर मिला। उन्होंने जापान से हाथ मिलाया और फौज के साथ भारत की ओर कूच किया। 19 मार्च 1944 को कर्नल शौकत मलिक ने कुछ मणिपुरी और आजाद हिंद के साथियों की सहायता से पूर्वोत्तर में देश की जमीन में प्रवेश कर वहां उस समय फौज द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय झंडा फहराया। कर्नल शौकत अली मलिक ने इस लड़ाई में आजाद हिंद फौज की बहादुर रेजिमेंट का नेतृत्व किया था। बताया जाता है कि इसी घटना पर बिमल राय ने पहला आदमी नाम की एक फिल्म भी बनाई थी। जब ये घटना घटी, उसके 2 दिन बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। इस दौरान फौज को एक साथ कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बारिश की वजह से आना जाना मुश्किल हो गया था। इसकी वजह से जवानों की सेहत प्रभावित होने लगी थी। रसद के पहुंचने में परेशानी तो हो ही रही थी, लेकिन संचार भी बहुत मुश्किल होता गया। जापानी सेना ने भी मदद करनी ढीली कर दी। इन सब के कारण आजाद हिंद फौज को जापानी सेना के साथ पीछे हटना पड़ गया। बाद में आजाद हिंद फौज ने मोइरंग में 14 अप्रैल को कब्जा किया, जहां कर्नल मलिक ने तिरंगा फहराया। मोइरांग को ही आजाद हिंद फौज का भारतीय मुख्यालय बनाया गया। यह सब मणिपुरी लोगों की मदद से ही संभव हो पाया था। आज यहाँ भारत की स्वतंत्रता के उस संघर्ष को दर्शाता एक भारतीय राष्ट्रीय सेना संग्रहालय भी है, जो तिरंगा कर्नल शौकत मलिक ने फहराया था। वह तिरंगा अलग अलग झंडा था। यह वह नहीं जो आज हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। ये झंडा कुछ अलग ही था। इसमें नारंगी, सफेद और हरे रंग की 3 पट्टियां तो थी, मगर सफेद पट्टी ज्यादा चौड़ी थी, जिसके बीचों बीच एक उछलते हुए बाघ की तस्वीर थी। इसके अतिरिक्त पहली नारंगी पट्टी पर आजाद और निचली हरी पट्टी पर हिंद लिखा हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। क्या आप अपने सपनों के आशियाने को दे रहे हैं आकार? तो जरूर पधारे निटको टाइल्स की एक्सक्लूसिव शोरूम में एक बार। निटको टाइल्स की एक्सक्लूसिव शोरूम, जहां आपको मिलेगा सभी साइजेस में वॉल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स के साथ एक से बढ़कर एक डिजाइन्स, साथ ही मार्बल और ग्रेनाइट भी काफी आकर्षक कलर्स और डिजाइन्स में उपलब्ध है। हार्डवेयर की सैनिटरी और सीपी। इतना ही नहीं, यहाँ आपको मिलेगा टॉप लाइन कंपनी की प्लम्बर फिटिंग का सारा कलेक्शन, वो भी काफी आकर्षक डिजाइन्स में। तो आज ही पधारे निटको टाइल्स की एक्सक्लूसिव शोरूम। रंगों से भरे होली के इस त्योहार को बनाए और भी गुलजार। आशीष मोटर्स और आयशा मोटर्स हीरो शोरूम के साथ, क्योंकि हम लेकर आए हैं खास आपके लिए होली स्पेशल ऑफर। जी हाँ, यहाँ गाड़ियों की खरीदी पर पाएं ढेर सारे इनाम। सभी स्कूटर, स्कूटी और बाइक पर पाएं 10 ग्राम का चांदी का सिक्का बिल्कुल मुफ्त। स्कूटर और स्कूटी की खरीदी पर 6000 की छूट और 4000 रुपए का मिक्सर ग्राइंडर भी बिल्कुल मुफ्त। प्रीमियम बाइक्स पर 5000 तक का एक्सचेंज। लॉयल्टी बोनस के साथ ही 7000 रुपए का एंड्रॉइड मोबाइल भी पूरी तरह फ्री। इतना ही नहीं, ग्लैमर और HF 100 बाइक की खरीदी पर पाएं एक शानदार ब्लूटूथ हेडफोन का उपहार। तो देर किस बात की, ऑफर सीमित समय के लिए ही उपलब्ध है। आज ही पधारे आशीष मोटर्स, हीरो शोरूम, शहीद चौक, कटिहार। मोबाइल नंबर 7574827045। आयशा मोटर्स, सिरसा चौक, दलन रोड, कटिहार। मोबाइल नंबर
7428391332। नियम व शर्तें लागू।